नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूवमेंट क्लासेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 5 की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। जो अब प्रारंभ शिक्षा अधिगम स्तर जो होता है उसकी मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 5 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को, जिसकी अवधि 2.5 घंटे थी। और ये पेपर आज दिनांक 8 मई 2022 को हुआ था, जिसका पूर्णांक था 80 अंक। तो हम इसके पूरे 80 के 80 नंबर का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज को। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अब पहला जो प्रश्न आया था, इस पहले प्रश्न में आपके लिए 15 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न था, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प कोष्टक में भरें। तो देखिए, जो मेमोरी के आधार पर हमने कलेक्ट किए थे प्रश्न, उन प्रश्नों के लिए को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन पूरे 80 के 80 नंबर का सॉल्यूशन हम आपके सामने डाल रहे हैं। तो पहला प्रश्न, किस देश से बढ़कर दुनिया में कोई और देश नहीं है? तो उसमें जो ऑप्शन आया था उसमें है हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान इसमें हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की खान से क्या निकलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। उस जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें हीरा था। इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो ये हो गए दोस्तों 12 माह। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। धरती का पर्यायवाची, धरती का पर्यायवाची विलोम, सॉरी, धरती का विलोम बताइए। आकाश। आकाश, उसमें जो ऑप्शन दिया गया था उसके आधार पर आकाश था। इसके बाद में हमारा दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि संतान शब्द का अर्थ है। तो जो विकल्प दिए गए थे उन विकल्पों के आधार पर हम आपको बता दें कि इसका उत्तर होगा औलाद। खेल तमाशे किस त्योहार पर होते हैं? तो खेल तमाशे होते हैं दशहरा पर। जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ प्रश्न हमने आपको जो मॉडल में दिए थे, मॉडल में से एज इट इज भी पूछे गए हैं। और अगला प्रश्न है, दशहरे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है, सभी जानते हैं हम, विजयादशमी। दशहरा को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? विजयादशमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है, खुशबू शब्द का अर्थ है। तो खुशबू शब्द का अर्थ होता है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें एक ऑप्शन था सुगंध। खुशबू महक होती है, ये सुगंध। तो हमें सुगंध जो दिया गया था वह सुगंध है। दीपदान किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये मालूम है हमको, दीपदान किया जाता है किस पर? दीपावली पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान आसान प्रश्न थे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए फिर भी ठीक थे ये। अगला प्रश्न, दशहरे पर पुतला जलाया जाता है। यहाँ दोस्तों, दशहरे पर जो हम पुतला जलाते हैं वो किसका पुतला जलाते हैं दशहरे पर? रावण का पुतला जलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने थाल में क्या भिजवाया? वाक्य का प्रकार है। तो क्या भिजवाया, ये किस जो ऑप्शन थे उनमें ये प्रश्न किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला है इसमें दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें, कुछ कमाकर ला, बात किसने कही? तो ये बात उस लड़के से किसने कही थी? उसके पिता ने कही थी। और इसका जो अगला प्रश्न है 13वां, देवता और दानव न्याय के लिए किसके पास गए? तो देवता और दानव गए थे न्याय के लिए दोस्तों प्रजापति के पास। किसके पास गए थे? प्रजापति के पास। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सदाचार शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जी हाँ दोस्तों, ये सारे वो ऑब्जेक्टिव हैं जिनके आपको आ व सादा करके आपके लिए दिए गए थे। तो उसमें एक जो ऑप्शन था, एक जो विकल्प था, वह यह था, सत प्लस आचार। अगर आपके यहाँ तक सही होते जा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, ताकि हमें ये पता लगे कि कौन विद्यार्थी कहाँ से देख रहा है। और अपने शहर और स्कूल का नाम अवश्य डालें। निम्न में से कौन सा शहर भारत की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है? तो ये भी देखिए, जो हमने बुक में पढ़ा है
उसके आधार पर हम आपको बता दें यह कौन सा जैसलमेर है। इसके बाद में हमने आपको 15 क्वेश्चन अब तक करा दिए। 15 प्रश्न जो थे वो एक एक अंक के थे। अब हमारा प्रश्न दूसरा आ जाता है और दूसरा प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो जी हाँ दोस्तों, हमें रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। दोनों भाई महात्मा जी के लिए क्या लेकर के आए थे? भोजन। और देखिए ये हमारे मॉडल में से आया था। खाली ने शांतिपूर्वक भोजन किया। तो किसने किया? शांतिपूर्वक। देवताओं ने भोजन शांतिपूर्वक किया। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा है दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है हमारा, खाली कपड़ों में जीवाणु हो सकते हैं। तो कैसे कपड़ों में जीवाणु हो सकते हैं? ये इसका उत्तर होगा गंदे कपड़ों में जीवाणु हो सकते हैं। राजा ने खाली जगह को अपना आधा राज्य दे दिया। तो इसमें देखिए किसको दे दिया था आधा राज्य? मंत्री को। इसमें आ जाएगा मंत्री। एक बात जरूर है दोस्तों, आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इससे जो वीडियो की ड्यूरेशन आती है वह बहुत कम हो जाती है। तो इससे हमें थोड़ा सा जो है गलत लगता है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो को जरूर देखते चले जाएं। सदाचारी व्यक्ति मरते दम तक क्या बोलता है? सदाचारी हमेशा सत्य बोलता है। भगनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था, एक देश है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और यहाँ पर भगनी निवेदिता का जन्म हुआ और वो देश है आयरलैंड। इसके बाद में हमारा पन्नाधाय के पुत्र का नाम था। तो देखिए ये हमारे मॉडल में से आया था। और पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? चंदन। इसके पुत्र का नाम था चंदन। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, खाली जगह को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। तो देखिए किसको कहते हैं? जैसलमेर को भी हम स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सदाचार खाली जगह का मार्ग है। तो ये हो जाएगा सदाचार का, हमेशा सदाचार जो होता है ये सफलता का मार्ग होता है। अगला है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन। इसमें आ जाएगा कठिन परीक्षा आई है। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है, कीरतवारी खाली जगह का भक्त था। कीरतवारी किसका भक्त था? स्वामी। ये था कीरतवारी दोस्तों। कीरतवारी वाले प्रश्न को हम करें तो कीरतवारी था पन्नाधाय का। और इसके बाद में भगनी निवेदिता स्वामी किससे प्रभावित हुई? इसमें आ जाएगा विवेकानंद से। किससे प्रभावित हुई थी भगनी निवेदिता? विवेकानंद से। और इसमें अगला हमारा जो ब्लैंक में ये 14वां है, यानी कुल मिलाकर के आपके लिए ये 13 14 ब्लैंक आई थी। पन्नाधाय ने खाली जगह को बचाया। तो उदय सिंह को। किसको बचाया था दोस्तों पन्नाधाय ने? उदय सिंह। तो इसमें आ जाएगा उदय सिंह। आपने यदि उदय सिंह किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट नहीं डाल रहे हो, ये आपकी थोड़ी सी कमजोरी है। जैसलमेर की सवारी दोस्तों किससे होती है? ऊंट से। तो इस प्रकार से इसमें एक आध और थी, वो रह गई, और कुछ मेमोरी के आधार पर हमने आपको दिए, लेकिन हमने लगभग सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए दे दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अब है सत्य असत्य। भारत के भरत शेरों की संतान से खेलते हैं, बिल्कुल सत्य है। अमीर बाप के बेटे को काम करने की आदत ना थी, बिल्कुल यह सत्य बात है। उसको बिल्कुल आदत ना थी। हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था, बिल्कुल जी हाँ सत्य बात है, ये भी सत्य है। तो चारों के चारों सत्य हैं। अब 5वें की तरफ बढ़ते हैं। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। जी हाँ बिल्कुल, ये भी सत्य है। हाँ, उसकी परीक्षा जो शिक्षा वहीं हुई थी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे हमारे जो सत्यासत्य हैं उनमें मार्गेट की शिक्षा लंदन की ये हो चुका है हमारा। और अगला है कीरतवारी ने चंदन को झूठी पत्तल के टोकरे में छुपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, बिल्कुल ये असत्य है कीरतवारी का वाला। लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सत्य है, चुनाव प्रक्रिया होती है। और वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होती है, ये असत्य है, क्योंकि इस 23 की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 18 वर्ष होना चाहिए था। और इसमें देखिए ये जो कीरतवारी वाला है, ये चंदन को नहीं ले गई थी, वो उदय सिंह को लेकर के गई थी, इसलिए ये गलत है दोस्तों। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, खंड आ को बा से सही मिलान करना है। तो देखिए इसमें आ का बा से मिलान करेंगे, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम, इसमें हो जाएगा नहीं यह यहाँ चिंगारियां, नहीं यहाँ चिंगारियां, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, और सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। तो देखिए पहला तीसरे से मिल रहा था सी से, दूसरा डी से मिल रहा था, तीसरा ए से, और चौथा बी से मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और आगे पुनः फिर हमारे मैचअप्स हैं और ये कुछ मुहावरे हैं, इनको हमें मिलान करना है। मुंह ताकना, इसका मतलब है देखते रहना। टूट पड़ना, इसका अर्थ है झपटना। चूर चूर हो जाना, इसका अर्थ है बिखर जाना। तो देखिए इस प्रकार से आपने मुहावरों को किया है, तो आपने बिल्कुल सही किया है। अगला हमारा इसमें तीसरा जो मैचअप है, विलोम शब्द। हाँ दोस्तों, हमें यहाँ क्या करने हैं, इनके जो यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए उनके विलोम। तो देखिए दुख का हो जाएगा सुख, रात का हो जाएगा दिन, और फूल का हो जाएगा कांटे। यहाँ दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि मिलान कीजिए। तो हम यहाँ देखिए दोस्तों मिलान करेंगे, तो मिलान यहाँ पर हम देखिए एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं मिलान के लिए। तो फुलवारी का हो जाएगा फुलवारियाँ, पैसा का हो जाएगा पैसे, गोली का हो जाएगा गोलियाँ, और बच्चा का हो जाएगा बच्चे। इस प्रकार से हमने इसमें एक वचन और बहुवचन का मिलान कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा जो प्रश्न है उसमें पुनः मिलान करवाया गया है कि मिलान उनके अर्थ से कीजिए। तो मूल्यवान, मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ होता है मुश्किल। पाषाण का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर, और निर्वाचन का अर्थ होता है चुनाव। तो इस प्रकार से इनको हमें मिलान करना था। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि निम्न वाक्यों को पढ़कर उनके सामने कोष्टक में सही के लिए इस प्रकार का चिन्ह और गलत के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाना है। तो देखिए साहस पहला है, इसमें साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, बिल्कुल सत्य बात है, इस पर सही है। बालक ने अंतिम चवन्नी भी कुएं में फेंक दी, नहीं फेंकी थी उसने, उसको क्यों, खुद कमा के लाया था ना, इसलिए उसने चवन्नी को नहीं फेंका था। तीसरा है दोनों भाई आपस में झगड़ रहे थे, बिल्कुल झगड़ रहे थे, दोनों में झगड़ा हो रहा था। इसके बाद में अगला है हमारा भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं, त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। खुश रहना, खुश रहना अच्छे स्वभाव की निशानी है। जी हाँ, खुश रहना अच्छे स्वभाव की निशानी है। उदय सिंह की देखभाल लक्ष्मीबाई करती थी, नहीं, बन्नाधाय करती थी। जनता अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। जी हाँ, जनता अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। इसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, संत महात्मा स्वभाव से कैसे होते हैं। तो देखिए संत महात्मा जो होते हैं सरल स्वभाव से, ये कैसे होते हैं, इसका जो उत्तर होगा दयालु होते हैं और परोपकारी होते हैं और सरल व्यक्ति होते हैं। ये तीन बातें इसमें लिखनी थी, संत महात्मा दयालु, परोपकारी और सरल होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है और यह है स्वच्छता पर नारा। तो स्वच्छता पर नारा लिख सकते हैं हम, जैसे आजकल तो बहुत चल रहा है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो इसमें हम लिख सकते थे स्वच्छ भारत और स्वस्थ
भारत। ये एक हमारा स्वच्छता पर नारा हो गया। अगर आपने कुछ और भी नारा लिखा है अपनी तरफ से तो वो भी बिल्कुल सही है। अब स्वामी ने अपनी कन्या का विवाह किसके साथ किया? तो जी हाँ दोस्तों, स्वामी ने अपनी कन्या का विवाह किसके साथ किया था? राजा ने किसके साथ किया था? मंत्री के साथ। सदाचार का अर्थ होता है, सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए 12वां प्रश्न है, सेठ ने बालक को जगाकर क्या पूछा? सेठ ने जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? तो इसमें देखिए सेठ ने उससे चिल्लाने के बारे में पूछा था कि अरे क्यों चिल्ला रहा था। अगला हमारा, मार्गरेट को निवेदिता नाम किसने दिया? तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मार्गरेट को निवेदिता नाम दिया था स्वामी, देखिए इसमें लिखते जा रहे हैं हम, विवेकानंद। तो मार्गरेट को निवेदिता नाम जो दिया था वह किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने दिया था। और 14वां प्रश्न है दोस्तों, मतदाता सूची में कौन नाम दर्ज करता है? तो देखिए इसको संक्षिप्त में कहते हैं BLO, और ये होता है कौन? बूथ लेवल ऑफिसर। और इसकी अभिशंसा पर और तहसीलदार के SDM सब डिवीजन उपखंड मजिस्ट्रेट के यहाँ पर नाम दर्ज होता है। और इसके बाद में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। इस प्रकार से हमने आपके लिए सारे प्रश्नों का समाधान बताया, पूरे 80 के 80 उनका। तो अब आपसे निवेदन है कि आपके लिए हमने इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके लिए, आपने हमारी वीडियो देखी और अपने अंकों का मिलान किया। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेज।